ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, पिछली क्लास में हमने 12 नंबर श्लोक तक किया था। परीक्षित महाराज का जन्म, शुभ लक्षण जब प्रकट हुए तब परीक्षित महाराज का जन्म होता है। और उसके बाद 13 नंबर से हमें आज करना है। तस्य प्रीतमना राजा विप्रधौम्य कृपादिभिः। अ, अच्छा, ये श्लोक भी कर लिया था हमने। ये श्लोक का हमने बिगनिंग किया था और यहाँ से करना था कृपाचार्य के बारे में। कृपाचार्य गौतम वंश के थे और सरदवन के पुत्र थे। कृपाचार्य के जन्म की घटना और ये सब बताया गया है। महर्षि सरदवन की भेंट जनपति नामक स्वर्ग की एक सुप्रसिद्ध अप्सरा से हुई और सरदवन का वीर दो भागों में बट गया। एक भाग बालक बन गए और दूसरे बालिका। इस तरह से जुड़वा बच्चे हुए, कृपा और कृपी, दो नाम थे उनके। और भीष्मदेव के पिताजी महाराज शांतनु जब जंगल में शिकार करने गए थे तो ये दोनों बालक उनको मिले और दोनों बालकों को वो वापस लाए, उनका संस्कार कराया, उनको ब्राह्मण का पद प्रदान किया। उसके बाद वो सेनापति थे, कुरु वंश के सेनापति। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने। उनकी बहन कृपी जो थी वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ था। और कृपाचार्य ने दुर्योधन के दल से युद्ध किया। देखिए यहाँ पे लिखा है कृपाचार्य, जब अभिमन्यु को मारा गया था तो कृपाचार्य थे वहां पर। महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने। परंतु उस ये कार्य करने के बाद भी पांडवों के लिए वो सम्मानित थे। द्रोणाचार्य के समान महान ब्राह्मण होने के कारण अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। क्योंकि दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया था, दैट मीन्स अधर्म का साथ तो दिया था, परंतु बहुत महान ब्राह्मण थे। और इसलिए इसलिए पांडव तब भी उनको सम्मान कर रहे थे। जब पांडव अज्ञातवास के लिए चले गए थे तो धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया था। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो कृपाचार्य फिर से अपने महाराज युधिष्ठिर के राज्य में राज्यसभा के सदस्य बने। और परीक्षित के जन्म के समय वेद मंत्रोच्चार के लिए उनको आमंत्रित किया गया। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है देखना कि ब्राह्मण का कितना सम्मान किया जाता था। अर्जुन के पुत्र को कृपाचार्य ने मारा था। मारा इन द सेंस सहायक बने, मतलब उन सेनानियों में थे जब अभिमन्यु को मारा गया था। उसके बाद भी अर्जुन कृपाचार्य का सम्मान करते थे। तो ये भी समझ सकते हैं कई बार महान लोग भी विवश हो जाते हैं या उनकी बुद्धि भी कुछ समय के लिए दूषित हो जाती है, जिस कारण से वो ऐसे कृत्य में साथ दे सकते हैं। परंतु एक चीज समझना चाहिए, अगर कोई बहुत महान है और कभी इस प्रकार से कुछ कुछ कार्यों में अधर्म में दिखता है तो हम उसके पूरे के पूरे कैरियर को ब्लेम नहीं कर सकते। वो एक घटना आती है महाभारत में कि ऐसा वर्णन आता है कि द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन सभी दुर्योधन का जो अन्न खाया था, उस अन्न के कारण उनकी चेतना, अगर मलिन अन्न खाते हैं तो चेतना मलिन हो जाती है। दुर्योधन का जो अन्न था उस कारण से उनकी चेतना मलिन थी। इसलिए भीष्म पितामह के बारे में एक जगह आता है कि जब उनका पांडव मतलब अर्जुन के तीर से जब उनके सारे के सारे रक्त निकल गया, दूषित रक्त, तो उनकी चेतना अपने आप शुद्ध हो गई। दैट मीन्स अन्न का उतना प्रभाव होता है कि महान महान ब्राह्मण भी उस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बने फिर से और परीक्षित के जन्म के समय उनको बुलाया गया। और जब युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य छोड़ के हिमालय जा रहे थे
तब परीक्षित महाराज को शिष्य रूप में कृपाचार्य को सौंप गए। मतलब परीक्षित महाराज कृपाचार्य को अपना गुरु स्वीकार करते थे। और फिर युधिष्ठिर ने घर त्याग किया, क्योंकि महाराज परीक्षित का भार कृपाचार्य ने संभाला था। तो इससे पता चलता है बड़े बड़े राजा लोग भी ब्राह्मणों के चरणों में बैठ के राजा शासन करते थे, उनके मार्गदर्शन में रह के राजनीति की जिम्मेदारी निभाते थे, बड़े बड़े महान राजा लोग भी। तो ये कृपाचार्य का बहुत सुंदर वर्णन है इसमें, कृपाचार्य के जीवन का सार में वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है। नेक्स्ट वर्स आता है, हिरण्याम गाम महीम ग्रामान हस्त्यस्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। हिरण्यम गाम महीम ग्रामान, पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वंश के एक ही बालक थे जो कि वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। तो उस प्रसन्नता के कारण महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को सोना प्रदान किया, भूमि प्रदान किया, गांव दिए, हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न दिया। पर ब्राह्मण एक्चुअली राज्य नहीं करते थे। ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होते थे, तो ब्राह्मण इन भेंट को स्वीकार करते थे, जितनी आवश्यकता होती थी उतनी स्वीकार करते थे, और बाकी राजा को वापस कर देते थे। राजा उनके बेहाफ में राज्य करता था। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि पूरी धरती ब्राह्मणों ने राजा को दान में दे दी थी। इसलिए ब्राह्मणों को महाराज बोला जाता है, उनके अंडर में राजा लोग राज्य करते हैं। जमीन वास्तविकता में ब्राह्मणों की होती है। केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार है। इसलिए हर संस्कार जब खत्म होता है, अच्छा संस्कार, जन्म, विवाह, मृत्यु, ये सब संस्कार के बाद ब्राह्मणों को धन और भेंटें प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। और अलग अलग भेंट दी जाती है जो भी उनको आवश्यक है। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी, अन्न के साथ भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता था। इसलिए ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते थे। उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, ये सब कुछ रहता था, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं होती थी। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे। तो ब्राह्मणों का कार्य होता था शास्त्रों को सीखना, शास्त्र के आधार पर पूरे समाज को गाइड करना, ये मुख्य कार्य ब्राह्मणों का होता था। इसलिए वो अपना पूरा समय उसमें डेडिकेट कर सकें, इसलिए उनको दान दिया जाता था, कि उनको अलग से धन कमाना और फैमिली मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे अभी कलयुग बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं ब्राह्मणों का, जब ब्राह्मण भी शास्त्र को उतना नहीं सीखते हैं, और उसी स्तर पे उनको दान भी मिलना कम हो गया है। कई मंदिरों में हम देखते हैं जो पुजारी लोग होते हैं उनको दान मांगना पड़ता है जबरदस्ती, लोग देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि पहले राजा लोग देते थे तो उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी उनको मांगना पड़ता है। और दूसरा, ब्राह्मण लोग भी उतना शास्त्र का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उतने अच्छे से आध्यात्मिक जीवन को नहीं लेते हैं, तो लोगों का भी उन पर से विश्वास कम हो गया है। परंतु इन जनरल हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अगर हम प्रामाणिक जगह पे देखते हैं, विशेष रूप से जो पुराने मंदिर हैं वहां पे अगर हम देखते हैं, तो अगर हम नहीं देंगे तो फिर उनका जीवन चलेगा भी कैसे। तो दोनों तरफ से है। समाज ये देखता था कि ब्राह्मण को हम आजीविका के लिए सब कुछ प्रदान करें, जिससे कि वो हमें आध्यात्मिक स्तर पे गाइड कर सकें। तो समाज उस तरह से दिखता है। ब्राह्मण को ये जिम्मेदारी मान लेना चाहिए कि मैं केवल दान स्वीकार नहीं करूं, जितना दान स्वीकार करूं उससे ज्यादा मैं लोगों की सेवा कर सकूं, आध्यात्मिक सेवा कर सकूं। मुझे याद है इससे संबंधित एक घटना, जस्ट अभी अभी दिमाग में आया कि जब मैं ज्वाइन करने वाला था, तो ज्वाइन करने वाला इन द सेंस जब मेरी इच्छा हुई थी, तो उसके पहले मैंने भक्ति प्रेम महाराज से पूछा था कि महाराज मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी करूंगा और डोनेशन मंदिर को दूंगा। इस तरह से मैंने महाराज से बोला था कि महाराज मैं नौकरी करता रहूंगा और मंदिर को डोनेशन दूंगा और ज्वाइन नहीं करूंगा। ये जब मेरी ज्वाइनिंग की इच्छा नहीं थी उस समय। फिर महाराज ने बोला कि एक्चुअली अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे और मंदिर को डोनेशन दोगे तो अच्छा है, कोई बात नहीं। परंतु अगर आप खुद अपना लाइफ डेडिकेट कर सकते हो तो आप कई लोगों को इंस्पायर कर सकते हो कि वो भगवान के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करें। तो आप देखिए कि आप अकेले डोनेट करेंगे तो कितना दे पाएंगे, उसकी बजाय अगर आप कई लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं भगवान को देने के लिए तो कितना दे पाएंगे। वो बात मुझे क्लिक भी किया। तो
तब से ऐसा प्रयास रहता है कि एटलीस्ट मैंने जितना सोचा है कि मैं भगवान को जितना अ, दे सकता था अपना जॉब करते करते, एटलीस्ट उससे ज्यादा मैं भगवान को कुछ दे पाऊं और समाज की सेवा कर पाऊं। ये इस तरह से ब्राह्मण को सोचना चाहिए कि हमें जितना मिल रहा है। क्योंकि अगर ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचता है तो लोग सोचते हैं देखो बैठे बैठे वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं और बैठे बैठे खा रहे हैं, सो रहे हैं। इस प्रकार से लोग साधुओं पर आरोप लगाते हैं। तो साधुओं की भी ये जिम्मेदारी होती है कि जितना उनको मिल रहा है उससे ज्यादा वो आध्यात्मिक रूप से समाज को गाइड कर सके। तब वो समाज चलता है। दोनों पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और तीर्थविद शब्द यहाँ पे आया है। प्रजा तीर्थे स तीर्थविद। तीर्थविद का मतलब जो व्यक्ति ये जानता है कि कब किससे, कब कैसे और किसे दान दिया जाए। मतलब दान देना, कब देना, किसको देना, ये इंपॉर्टेंट है। राजा को पता होता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, ना वह निरुद्देश्य होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते हैं। तथाकथित दरिद्र नारायण, जो अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी भी नहीं मिलता है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े गाड़ी भूमि ग्रामों के रूप में इतना दान नहीं पा सकता था। निष्कर्ष यह निकलता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों को इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी, और राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। ये मुख्य मुख्य सिद्धांत था दान के लिए, कि ऐसे लोगों को दान दें जो कि समाज में उस प्रकार से अ, अ, समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य कर सकें। इसलिए उनको अपने शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं हो। तो हम उनको उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को मेंटेन करता था समाज, और फिर वो अ, भगवान की सेवा करते थे। वो भगवान के बारे में लोगों को बढ़ाते थे, क्योंकि भगवान की फुल टाइम सेवा करते हैं और फिर भगवान के बारे में लोगों को सिखाते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, तो लोगों को आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो वो ब्राह्मण और वैष्णव का कर्तव्य होता है। इसलिए ये पता होना चाहिए कि हम किसको दान दे रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम दान देते हैं किसी को, और वो व्यक्ति, जैसे ट्रेन में स्टेशन में देखते हैं ना, कई बार हम उसको पैसे देते हैं, हम देखते हैं आगे जाके अगले स्टेशन पे उतर के वो सिगरेट खरीदता है, खरीद के खा पीता है या शराब पीता है। कितने लोग ऐसे ही, आप देखें मुंबई मुंबई में कई जगह ऐसा चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। अलग अलग उनके हाथ पैर काट के बिठा दिया जाता है स्टेशन पे, और फिर वो इस प्रकार से भीख मांगते रहते हैं। उनकी भीख को उपयोग किया जाता है स्मगलिंग के लिए और शराब के लिए, नशे के लिए उपयोग किया जाता है। तो उस प्रकार के दान से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमने जिसको दिया अगर उसने गलत जगह उपयोग किया तो हम उसके भागीदार हैं कि हमारे कारण वो गलत जगह पे उसने किया। तो दान देते समय सावधान रहना चाहिए कि हम कहाँ पे दान दे रहे हैं। क्लियर होना चाहिए कि वो दान का अच्छा उपयोग हो, भगवान की सेवा में उपयोग हो। कभी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब हमें दिखाई देता है, कि सही में हमें जेन्युइनली पता है कि व्यक्ति अच्छा है, परंतु उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, तो उसकी मदद की जा सकती है। अदरवाइज शास्त्र क्लियरली बताते हैं कि भगवान की सेवा में लगे हुए व्यक्तियों का दान देना चाहिए, जिससे कि समाज का आध्यात्मिक उत्थान होता है। शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु तथा माता के शरीर का एक शिशु तथा माता शिशु माता के शरीर का एक भाग माना जाता है। यहाँ पे तथा लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यों ही नाल काट दी जाती है तो शिशु माता से विलग हो जाता है। त्यों ही जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो जात कर्म संस्कार उसी को बोलते हैं जब एम्बिलिकल कॉर्ड जो शिशु और माता को कनेक्ट करती है उसको काटा जाता है। आजकल तो हॉस्पिटल में ही उसको काट दिया जाता है, तो जात कर्म संस्कार अलग से होता नहीं है। पहले जात कर्म संस्कार होता था जब उस नाल को काटा जाता था, और नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी लोग, देवता लोग और परिवार के पुरखे आते थे। उनको अपनी सूक्ष्म शरीर में शिशु को देखने के लिए आते थे, और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता है। जब ये जात कर्म संस्कार होता था तो बहुत दान दिया जाता था, अलग अलग लोगों को दान दिया जाता था। इसके बाद अगला श्लोक आता है। तमुचो ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पूर्णाम पौरवर्षभ। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया, और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। पूर्वों की परंपरा क्या कहलाती है? पूर्व वंश जो है,
यदुवंश और पुरुवंश, ये दो वंश प्रसिद्ध हैं। यदुवंश में कृष्ण का जन्म हुआ था, और पुरुवंश में पांडवों का जन्म हुआ था। तो पुरुवंश जो है ये अपने ययाति के ययाति के पुत्र हैं। यदु सबसे बड़े पुत्र थे, पुरु छोटे पुत्र थे। तो पुरु ने अपना जीवन अपने पिता को दे दिया था। पिता का वृद्धावस्था स्वीकार करके अपना जवानी पिता को दे दिया था। इसलिए राजा ययाति ने पुरु को आशीर्वाद दिया था कि आपको चक्रवर्ती राजा बनाया जाएगा। तब से पुरु वंश जो है वो मुख्य राजा होते हैं। यदुवंशी जो थे वो मुख्य राजा नहीं होते थे, सहायक राजा होते थे, क्योंकि ययाति महाराज ने इस प्रकार से नियम बनाया था। तो परीक्षित महाराज पुरुओं में प्रधान है, पुरु वंश के राजवंश के मुख्य व्यक्ति हैं। पांडवों के जाने के बाद वंश परंपरा को चलाने के लिए मुख्य व्यक्ति परीक्षित महाराज हैं। इसलिए संतुष्ट विद्वान ब्राह्मण उनको पुरुओं में प्रधान बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। तो इस तरह से अ, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। अभी आगे हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज के बारे में ब्राह्मण क्या बताते हैं। ब्राह्मण उनके भविष्य की क्रियाओं के बारे में वर्णन करते हैं, जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे। 16 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।